नमस्कार। रामचरितमानस पाठ में आप सभी राम भक्तों का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि रामचरित रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, व भजनों का आनंद लें। व चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज का पाठ आरंभ करते हैं। जय श्री राम। लीला सगुन जो कहिए बखानी, सऊ स्वक चेष्टा करई मलहानी। प्रेम भगति जो वर्णी न जाई, सोई मधुरता सुसित तल्लाई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वरूपी जल की निर्मलता है, जो मन का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह यही वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित कोई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सक, सकिली श्रावण मग चलेऊ सुहावन। हरेऊ सुमानस सुथल फिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम यश वह राम सुयसूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल विद्युत रूपे पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपे श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं अस्थिर हो गया है। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और दुख सुखदाई हो गया। दोहा सुठी सुंदर संवाद वर विचरे, बुद्धि विचारी तेई एहि पावन। सुभग सर घाट मनोहर चारे। इस कथा में बुद्धि से विचार से जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, भिषु पिंड गरुड़ शिव पार्वती यज्ञवल यज्ञवक्कल वल्क्य भरद्वाज और तुलसी दास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन लिखत लिखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वरन सोई वरी अगाधा। सात कांड में ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का वर्णन किया गया है। वही इस सुंदर जल अथा गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा विचि विलास मनोरम। पुर इनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजू मणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरनों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई इन कमलिनी और कविता की युक्तियों, सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी सिपियां है। छंद सोठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। अथर अनूप सुहाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सरोठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मरकंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार
मराला। धुनि अब रेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्य कर्मों पुण्य और पूज्य भवरों की सुंदर पंक्तियां है। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि विक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां है। अथर धर्म कमादिक चारी, कहव गायन विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विभागा विरागा, ते सब जलचर चारु तरागा। अर्थ अधर्म और काम मोक्ष ये चार ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग है। प्रसंग ये सब सरोवर के सुंदर जल जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विगह समाना। संत सभा चहुदिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ही विचित्र जल पक्षियों समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराइयां आम की बगीचियों और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विधाना। जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रीति रस वेद वखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और तथा धर्म दम इंद्र निग्रह लताओं के मंडप है। मन निग्रह यम अहिंसा, सत्य असत्य सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपगृह नियम, सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपे फल का रस है। ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुरंग विहंगा। इस रामचरितमानस में और जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही तोते में इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। दोहा पुलक वाटिका वागवन सुख विहंग विहारू, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों को सींचता है। जो गवही यह चरित्र संवारे, तेई एही चतुर ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सदा नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक ही इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जो विषयी वग कागा, एही निकट ना जही अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, एही यहाँ ना विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मान सरोवर में घोंगे और मेढक सेवा करके समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत यह हारे, कामी काक बालक विचारे। आवत ही सर अति कठिनाई,
राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौए और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिन्ह वचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग और भयानक पूरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। करके घर के काम काज और गृहस्थ के भांति भांति के जंगल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। वन विषम वन बहु विषम मोह मद माना। नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से विहर वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयंकर नदियां हैं। दोहा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संत है कर साथ। तिहु कहूँ राम मानस अगम अति जिन्हि ना प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा पर सत्संग और भगत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई जातहि नदी जुड़ाई होई। जरता जार विषम उर लागा गेहूं गेहूं न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा करा जरा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर अवई समेत अभिमाना। जो बहोरी कऊ पूछन आवा, सर निंदा करी तहु बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और वह उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता, वह अभिमान रहित लौट आता है। और यदि कोई उनसे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्र व्यापही नहीं ते ही राम राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सोई सादर सज मंजनु करई महाघोर त्रैताप न जड़ई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा ही नहीं देते, जिससे श्री राम जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयंकर त्रिपता से त्रिताप से आध्यात्मिक आदि वैदिक और आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजही न काऊ, जिन के राम चरण भलो भाऊ। जो नहाई चढ़ एही सर भाई, सौ सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चख चाही, कब भई भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। हृदय आनंद उछाऊ, उगमेयु प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से
देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि और निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मालू, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह कविता रूपी उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी में बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत दोनों इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदनी, कलिमल तृणमूल तिरुमूल नंदाकिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। तो श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दिहु काल दिहु कुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भक्ति सुर सरिता ही जाई, मिलऊ सुकृति सुर सरजू सुहाई। रामानुज सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। युग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहिति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी का ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही। ऐसी तीनों तोपों को डराने वाली त्रिमुहानी नदी राम स्वरूपी है, समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मुली सुर सड़ही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सड़ी तिर तिर बन बाघा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है और यह सब राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसीलिए यह सुनने वालों सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके लिए बीच बीच में भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं। वे ही मानो नदी के निकट आसपास वन और बाग है। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अनगिनत बहु भांति। रघुवर जन्म अनंत बधाई, भावार्तन मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जी और श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद की बधाइयां ही इस नदी के खबर और तरंगों को मनोहरता है। तो बाल चरित चहुबंद के भजन विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बाड़ी विहंग। चारों भाइयों जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए फूल रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भवर और जल
पक्षी है। सियंबर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी छाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री राम जी श्री सीता जी के स्वयंवर की जो कथा, सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न की इस नदी की नावें और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथक पथिक समाज सो सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ सियास दिशानी, घाट सब सुवृद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयंकर धारा है, और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उत्साहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। हसत कहत सुनत हर सही फुल काही, ते सुकृति मन मुद्रित न हाई ही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी का कल्याणकारिणी बार है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष है, जो प्रश्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल रसाजा, परब जोग जनु जरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानव पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कि कई की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा समन अमित उत्पाद, सब भरत चरित उपजागा। कली अग खल अवगुण कथन, ते जलमग बग कागा। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को सहन करने वाले भरत जी का नदी चरित्र नदी तट पर किया जाने वाले जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। करिती सरिता चहु ऋतु करी ऋतु ऋतु रूढ़ी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैलुसुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय में यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह है। हेमंत ऋतु और श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव सुखावनी शिशिर ऋतु है। पर नव राम विवाह समाजु, सो बुध मंगल ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर अलाप पवनु। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनागमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर राड़ी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बरारी, विशद सुखद सोई सदद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध और वर्षा हो राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो
रूपी धन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री राम जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख और देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि ये गुण गाथा, सोई गुण अमल अनूप पाए पाथा। भरत भरत सुहाऊ सुतितलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भगत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, अवलोकनी बोलनी मलिनी, प्रीति परस्पर हास, भयाब भली चहु बुंद बंधु की जल मधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जलवायु की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोड़ी, लघुता ललित सुबाड़ी न हो थोड़ी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनो मंगल हारी। मेरा अर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो इसमें जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन को मैलों को दूर कर देता है। राम सुप्रेमी सोह सत पानी, हरत सकल कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुख दारित दोषा। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानिकों को हर लेता है। संसार के जन्म मरण युक्त जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप और ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। को मोह काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटही पाप परिताप हिए मिले हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसमें जल पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जह एक ही बाड़ी मानस ढोए, ते कायर कली काल भिगोए। त्रिसित निखरी रवि कर भव बाड़ी, फिर ही हिंग मृग जिमी दुख जीव दुखारी। जिन्होंने राम सुयस रूपी जल और हृदय को नहीं धोया, वे कायर काल के द्वारा ठगे गए। जैसा प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल की धार्मिक वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव और विषय के पीछे भटक कर दुखी होंगे। दोहा, मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनी मन अनवाई। सुमिरी भवानी शंकर ही कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के
गुणों को विचार कर उसने अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहता है। अब शंकर अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुबद संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों से मिलकर मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, पर मारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर है। माघ मकरत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आब सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर और राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं और देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पुजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष हहीं गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे सज्जन तीर्थ राजा। मजही पात समेता उत्साह, कहीं परस्पर हरि गुण गाह। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा ब्राह्म निरूपण धर्म विधि, वरन ही तत्व विभाग। करही भवते भवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्राह्मण का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों को विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग के युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एक ही प्रकार भरी माग नाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रीति संबत अति होई आनंद, मकर मज्जहि गवन ही मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम मन सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी जब वल के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनित मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र
आसन पर उन्हें बैठाया। उन्हें पूजा करके मुनि यज्ञ वात्सल्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसरऊ कर मोरे करगत बेदत्व सबु तोरे कहत सो तो ही लागत भई राजा जो न कहूँ बर होऊ अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद तत्व का जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं। उन्होंने उन्हों पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसीलिए कि आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि मेरी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। तो संत कहीं असीरित नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। आस विचारी प्रकटऊ निज मोही हरहु नाथ करी जन छोहू। राम नाम अति राम नाम अमित पर भावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके अपना ज्ञान नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिदेश उपनिदेशों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अगही काशी भरत भर परम पद ललही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभो निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने वाले सभी परम पद को प्राप्त हो करते हैं। सोपी राम महिमा मनुराया शिव उपदेश करत करी दया। रामू कवन प्रभु पुछहु तो ही कहियो विचारी करहु बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उन्होंने परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिन्न कर चरित विदित संसारा। नारी विरहु दुख लहे अपारा रोसु भव नन रन रावणु मारा। राम तो अवध नरेश राजा दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा। प्रभु सोई राम की अपर कहूँ जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वय तुम कहूँ विवेक विचारू। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कहिए। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं।
आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें व भजनों का आनंद लें। वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।